देखिए, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आपको अपने अखबार में हमारे इलेक्शंस के मुद्दे को उठाना होगा। हमें उम्मीद है कि मैनेजमेंट को इलेक्शंस उसके बाद करनी पड़ेंगे। करण, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि तुम इन इलेक्शंस को भूल जाओ। नॉट अगेन। क्यों? क्योंकि आपका भतीजा हूं। आपके अखबार को एक कॉमन आदमी का अखबार माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि उसमें आम आदमी की शिकायतें और उसकी प्रॉब्लम्स को खास जगह दी जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके सामने आपका भतीजा नहीं बैठा है, एक आम स्टूडेंट बैठा है जो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता रहा है। देखो करण, आज की तारीख में ये कॉलेज के इलेक्शंस आज की गंदी राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये गंदी बीमारी कल हमारे स्कूलों तक पहुंचने वाली है। यहां तक के यहां के नर्सरी, यहां के किंडरगार्टन के केजी के स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी यूनियंस बनाएंगे। अगर पॉलिटिक्स इतनी ही बुरी है तो हमारे देश को पॉलिटिशियंस ही क्यों चला रहे हैं? तो चलाते हैं, चलाते हैं। खुद नहीं चल पाते हैं फिर भी देश को चलाते हैं। मालूम नहीं कब खुद गिर पड़ेंगे। देश को चलाते हैं। लगता है तुम आजकल अखबार नहीं पढ़ते हो, शायद टीवी भी नहीं देखते हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं आज के पॉलिटिशियंस के बारे में, मैं क्या बताऊं तुम्हें। आज के हमारे देश के पॉलिटिशियंस, किसी को ये भाषा आती है तो किसी को ये भाषा नहीं आती है, किसी को ये फला भाषा समझती है तो किसी को नहीं समझती है, किसी को इस भाषा पर गर्व है, दूसरे को विद्रोह है, उसके स्टेट में ये भाषा नहीं चाहिए कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको कोई भी भाषा नहीं आती है, यहां तक के शपथ नहीं पढ़ पाते हैं ये पॉलिटिशियंस। कहीं भी एक विचार नहीं है, एक भाषा नहीं, एक सोच नहीं। और रोज देखो तो कोई ना कोई एक नया नेता जेल यात्रा पर निकल चुका है। मेरा भारत महान, ऐसे ट्रकों के पीछे लिखने से कोई देश महान नहीं होता है। मेरा भारत महान। मगर अंकल फिर भी करण तो आपके ही उसूलों और आदर्शों को अपनाए हुए है। ये आपका ही अपना जवान आईना है। आप हमेशा ही प्रोटैगनिस्ट रहे हैं। बचपन से आई हैव ऑलवेज सीन यू एज अ लोन क्रूसेडर। अन्याय के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ या राजनीति में गुंडाइज्म के खिलाफ अगर कोई भी आवाज बुलंद रही है तो सिर्फ आपकी है। अब देखो, तुम ही देखो, खुद ही अपने सारे सवालों के जवाब देते जा रहे हो। देखो, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। अगर बदलाव लाना है तो किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। करण, तुम भी वही सोच रहे हो जैसे हर आदमी शुरू में सोचता रहता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो एक ऐसी गाड़ी में बैठ गया है जिस गाड़ी में बैठा हर मुसाफिर एक ही मकान पर जा रहा है, और ये गाड़ी तुम्हें इस रफ्तार से ले जाती है कि तुम्हारे बहुत चाहने पर भी तुम उससे उतर नहीं पाते। Now, any questions? मेरे लिए ये इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं और मैं पीछे नहीं हट सकता। ठीक, फिर भी मैं कहता हूं जरा सोचो, अपने आप से इस विषय पर दोबारा सोचो, बाद में बात करते हैं। चल, बाय। बाय।